हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.3 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हम 6.2 में करके आए हैं वो क्या करके आए हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो सकती है। कब? जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम रेशियो में हो। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि टू ट्रायंगल जो वो है सिमिलर हो सकती है। सेम हम एक्सरसाइज 6.3 में करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है जिसके लिए हम सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे? देखो, इन टू ट्रायंगल्स, कोई भी दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल हुए तो उनकी जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी सेम रेशियो में होंगी। ठीक है बात? तब हम कह सकते हैं कि वो क्या है, सिमिलर है टू ट्रायंगल्स। तो उस क्राइटेरिया को हमने क्या नाम दिया, एंगल 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 सिमिलैरिटी से, कि अगर उसके सभी एंगल जो है इक्वल होंगे तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी सेम रेशियो में होंगी। ठीक है ना बात? इसी तरह ये जरूरी नहीं कि आपके पास तीनों एंगल ही जो है वो इक्वल हों, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके पास अगर दो एंगल भी इक्वल आ जाएं तब भी हम उसको क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। देखो मैंने नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो उसको हम बोल देंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है ना बात, कि अगर दो एंगल जो है फर्स्ट वाली ट्रायंगल के सेकंड वाली ट्रायंगल के दो एंगल से इक्वल हो जाते हैं तब भी हम बोल देंगे कि वो दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। इसी तरह सेम आपके पास थ्योरम नंबर नेक्स्ट आती है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, कि अगर दो ट्रायंगल्स आपके पास हैं और उनमें से एक ट्रायंगल की सभी साइडें जो हैं वो दूसरी ट्रायंगल की सभी साइडों के साथ सेम रेशियो में हैं, और तो हम कह सकते हैं कि उनके सभी एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब भी हम बोल सकते हैं कि वो सिमिलर हो जाएगी। इसी तरह सेम क्राइटेरिया आपके पास थर्ड है एक और, इसको हम बताते हैं भाई साइड 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 सिमिलैरिटी। अब हम थर्ड की बात करते हैं। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, देखो जरा मैं ट्रायंगल से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। जैसे मान लो एक एंगल मेरे पास यहाँ पे दे दिया, इस वाली की बात कर रहा हूँ मैं, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी की। मान लो ये एंगल, ये साइड सॉरी, इस साइड के साथ सेम रेशियो में है और ये साइड भी इस साइड के साथ सेम रेशियो में है और ये वाला एंगल इस एंगल के साथ इक्वल है, तब हम कह सकते हैं कि ये साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो दो ट्रायंगल्स जो ये वाली हैं ये दोनों सेम रेशियो में वो सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है ना बात? साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी जब इसकी ये वाली साइड इसके रेशियो में और इस वाली ये साइड इसके सेम रेशियो में और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ऐसे ही मैंने जो ऊपर बताया था साइड 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 के लिए, वो क्या था कि अगर तीनों साइडें सेम रेशियो में हो जाएं तो इसके तीनों एंगल सेम रेशियो में होंगे। ठीक है ना बात? तो इसके तीनों एंगल सॉरी सेम रेशियो में नहीं, तीनों एंगल इक्वल होंगे। और हमने फर्स्ट वाले की बात करी कि अगर एंगल 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 की बात करें, अगर इसकी तीनों एंगल इस तीनों एंगल के इक्वल हो जाएं तो ये बिल्कुल स्टिक बात है कि इसकी जो साइडें हैं वो भी सेम रेशियो में होंगी ही होंगी। ठीक है ना बात यहाँ तक? अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना बात? तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर आर सिमिलर। आपको ना काफ़ी सारे क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन, यानी कि 6 क्वेश्चन है अराउंड। उन सभी में आपको बताना है कि कौन से क्राइटेरिया से ये सभी क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है या सिमिलर नहीं है, या सिंबॉलिक फॉर्म इनकी बतानी है कि कौन से ट्रायंगल किस टाइप से सिमिलर है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके पास ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी और ट्रायंगल दी हुई है पी क्यू आर। इन सभी में मेरे को दिखाई दे रहे हैं एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सभी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर हो जाएगी किसके, एंगल 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 सिमिलैरिटी से, एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर हो जाएगी। तो कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कहना चाहता है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें अब आपको एंगल नहीं दिए, इसमें आपको दिए साइड है। साइड दी है 2, 2 के साथ कौन सी साइड वो हो सकती है, रेशियो में हो सकती है 2/4, 3/6, 2.5/5। यानी कि कहीं ना कहीं ए से अगर मैं स्टार्ट करूंगा बी की तरफ तो 2 आएगा, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा क्यू से आर की तरफ, तो यानी कि ए बी सी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल क्यू आर पी के, क्यू आर पी के बाय किसके द्वारा, भाई साइड 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 रूल से, साइड 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 सिमिलैरिटी से। ठीक है ना बात। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपको सभी साइडें जो दी हैं, अब एंगल आपको गिवन नहीं है, तो साइडों की रेशियो देखते हैं। 3 की रेशियो जो है वो 6 के साथ हो सकती है, यानी कि 3/6 हो सकता है, 2/4 हो सकता है, क्या 2.7/5 हो सकता है, नहीं, अभी क्वेश्चन में किया हमने 2.5/5 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो 2.7 दिया है, तो ये नॉट सिमिलर हो जाएगी। ठीक है जी बात, नॉट सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, MNL एक ट्रायंगल दी हुई है, PQR एक ट्रायंगल दी हुई है। अब देखना जरा, अच्छा क्वेश्चन है, अब देखना। मेरे को पता है कि MN वाली साइड कितनी है 2.5, तो 2.5 के साथ ये वाली साइड हो सकती है, यानी कि PQ, तो हम लिख देंगे ट्रायंगल MN अभी तो, और ट्रायंगल PQ आगे देखते हैं। अब यहाँ से MN लिया हमने, ये वैसे तो हमें जाना चाहिए था N से M की तरफ, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट होता है बीच में एंगल, उसके बाद फिर साइड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं PQ, यहाँ पे तो ठीक लिखा हमने, तो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, N के बाद M आना चाहिए। ठीक है, अब NML सिमिलर हो जाएगा PQR के, कैसे, देखो पहले साइड आई, फिर एंगल आया, फिर साइड आई, यहाँ पे पहले साइड आई, फिर एंगल आया, फिर साइड आई, तो हम कह सकते हैं इसको साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। अब आपको देखो ध्यान से, ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, क्या इसके बीच में एंगल गिवन है आपको, नहीं गिवन है। यहाँ पे साइड गिवन है, एंगल गिवन है, और फिर साइड गिवन है, ये ट्रायंगल ठीक है, लेकिन ये रॉन्ग है, तो ये तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, नॉट सिमिलर लिख देंगे। ठीक है ना बात। और काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, जैसे ही हम एक्सरसाइज में बढ़ते रहेंगे तो आपको पता लगता रहेगा। अब देखो यहाँ पे DEF एक ट्रायंगल गिवन है, और PQR एक ट्रायंगल गिवन है आपको। तो DEF में यहाँ पे एंगल 70 है, यहाँ पे 80 है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे भी 80 है, तो ये तो ठीक है। तो यहाँ पे 30 है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 30। अगर यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 70। तो हम कह सकते हैं एंगल 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 सिमिलैरिटी से ये सिमिलर हो जाएंगे। कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल DEF। जैसे जैसे आप कोई भी साइड चूज करते हो वैसे वैसे ही आपको ट्रायंगल यहाँ पे राइट डाउन करनी होती है। ठीक है ना, यहाँ पे PQR से। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।